हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में कल हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ताम्रपाषाण काल से एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में ताम्रपाषाण काल से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? जैसा कल हमने डिस्कस किया था। अब देख लेते हैं। एरण नहीं है। एरण जो है कायथा संस्कृति का पार्ट है, ये एमपी की साइट है। नौदाटोली की बात करें, नौदाटोली को भी ताम्रवती के नाम से नहीं जाना जाता, ये भी मालवा संस्कृति का एक हिस्सा है। सॉरी, मालवा आएगा, मालवा, और ये एमपी में पड़ता है। आहार की बात करें तो आहार, ये सही आंसर होगा। आहार को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। जो ये आहार है, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। मैप में भरने के लिए आते हैं क्वेश्चंस, तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। इसे ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। ताम्रवती का मतलब होता है तांबे की नगरी। यहाँ पे तांबे के उपकरण बहुत अधिक बनाए जाते थे, जिसके कारण इसे ताम्रवती का नाम दिया गया था। इनाम गांव की अगर बात करें तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे है जो महाराष्ट्र का, वहां पे पड़ता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला देखिए, तो ये लोग वृषभ पूजा किया करते थे। तो ये बात सही है कि ये लोग वृषभ पूजा करते थे। हमने कल पढ़ा था कि वृषभ पूजा का जो साक्ष्य है वो मिला था मालवा से। मालवा मध्य प्रदेश से में वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट देखें तो इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। मातृ देवी की पूजा के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं इनाम गांव से। इनाम गांव कहाँ पे है? तो इनाम गांव है महाराष्ट्र में। यहाँ से मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आइए, ये वाला पॉइंट भी सही है। तीसरे पॉइंट को देखें तो नौदाटोली में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये गलत है। अभी हमने डिस्कस किया कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली है इनाम गांव से। इनाम गांव है महाराष्ट्र में। तो पहला पॉइंट भी सही है कि वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग वृषभ पूजा भी किया करते थे और मातृ देवी की पूजा भी करते थे। पर जो मातृ देवी की पूजा, ये जो प्रतिमा या मूर्ति मिली है वो मिली है इनाम गांव से, ना कि नौदाटोली से। तो तीसरा पॉइंट गलत है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने कह रहा है, तो 1 और 2 सही होंगे। तो जहाँ पे 1 और 2 है वो सही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताम्रपाषाण काल संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? तो देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है इनाम गांव से नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। नगरीकरण की अगर बात करें तो ये एकदम सही होगा कि नगरीकरण के जो साक्ष्य हैं वो इनाम गांव से मिले हैं। इनाम गांव जो है वो है महाराष्ट्र में। और आगे देखते हैं, इनाम गांव मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये वाला पॉइंट गलत होगा, क्योंकि इनाम गांव जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की एक साइट है। कल इसके बारे में हमने देखा था और मैप में भी इसे लगाया था। इस मतलब ये जो प्रश्न था इसे मैप में भी हमने करके देखा था। तीसरा देखें तो इनाम गांव से वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये वाला जो होगा इनाम गांव, ये वाला भी सही है। इनाम गांव से वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं। हमें कैसे पता चलता है? जो इनाम गांव से हमें ये कब्रें मिली थी, तो कब्रों से देखा था जो कुछ कब्रें थी उसके साथ जो थे कुछ ये अलग प्रकार के जो थे उपकरण रखे हुए थे, तांबे के उपकरण थे। और कुछ ऐसे थे जो जहाँ पे मृतक शरीर के साथ कुछ भी नहीं रखा था, या फिर रखा भी था तो मिट्टी के उपकरण रखे थे। तो इन दोनों में हमें कुछ विभाजन देखने को मिला। ये बात एकदम सही है कि इनाम गांव से वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं। तो पूछ रहा है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है 1 और 2, तो जो सही उत्तर है 1 और 3 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 और 3 आएगा, बाकी सब गलत है। तो सी सही आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं।
पूछ रहा है निम्नलिखित में से ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में कौन सा यह शेष असत्य है, मतलब कौन सा असत्य पूछ रहा है कि डोंग कौन सा है। पहला दिया हुआ इस काल में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग कर औजार बनाने की शुरुआत हुई। तो ये बात सही है कि इस काल में ही तांबे का जो यूज किया गया और तांबे के उपकरण बनाने की शुरुआत ताम्रपाषाण काल से हुई। आगे कह रहा है आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहा करते थे। कल हमने इसे डिस्कस किया था, आहार या आहार भी कहा जाता था, इसे देखा था। और आहार के लोग जो होते थे तांबा नहीं कहेंगे, पत्थर के बने घरों में रहा करते थे ये लोग। आगे देखिए सी कह रहा है इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। ये बात सही है, कपास कृषि की जाती थी। इसके साक्ष्य में मिले थे नेवासा से। नेवासा जो जगह थी ये थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नेवासा से हमें कपास के साक्ष्य मिले थे, तो ये सही है। थर्ड देखते हैं नेवासा से तांबे का रथ मिला है। ये वाला गलत होगा, नेवासा से तांबे का रथ नहीं मिला है, तो डी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। और यही इसने पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो डी असत्य है, तो आंसर आएगा डी इसका आंसर होगा। क्योंकि ये नेवासा से तांबे का रथ नहीं मिला है, तांबे का रथ मिला है दैमाबाद से। दैमाबाद चाहे इस तरह लिखिए या फिर दैमाबाद इस तरह भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं पे। दैमाबाद से तांबे का रथ मिलेगा। दैमाबाद जो साइट थी हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण कालीन साइट भी थी और इस सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल होगा। आगे चलते हैं, और ये महाराष्ट्र में है दैमाबाद। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है नौदा टोली ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। तो ये बात एकदम सही थी। कल हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती जो थी वो थी ये नौदा टोली था, और ये था एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता था। नेक्स्ट है नौदा टोली से अनाज के सर्वाधिक ढेर मिले हैं। तो ये बात भी सही है, अनाज के जो सर्वाधिक ढेर मिले हैं वो नौदा टोली से ही मिले थे। उत्कृष्ट मृद भांड मालवा से मिले हैं। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तो ये भी एकदम सही बात है। उच्च कोटि के जो सबसे अच्छी किस्म के मृद भांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो कहाँ से मिले थे, वो मालवा से मिले थे। मालवा एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और नौदा टोली जो है ये भी मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा है मालवा संस्कृति का। तो तीनों अगर उत्तर देखें तीनों सही हैं, 1 2 तीनों सही हैं। पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है, तो तीनों कथन सत्य हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उपयुक्त सभी आएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि ताम्रपाषाण काल से आते हैं। अब लगभग हमने सभी प्रकार के जो प्रश्न है उनके टाइप जिस प्रकार से आते थे हमने डिस्कस कर लिया है। आप अपनी तरफ से भी और भी मेहनत कीजिएगा, इससे और क्वेश्चन अगर मिले तो लगाने की कोशिश कीजिएगा, ना लगे तो उसे मुझे ईमेल कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल लिखा हुआ है, वहां से अगर ना आ रहा हो आपको वो वाला क्वेश्चन तो मैं आपको उसका उत्तर जरूर दे दूंगा। तो इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अंत में जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका PDF और अदर स्टडी मटेरियल जो होगा वो आपको यहीं पे आसानी से उपलब्ध करा दिया जाता है। यदि कोई क्वेरी या मुझसे कोई प्रकार का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक हमारा ट्विटर हैंडल है, यहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।